अच्छा श्री, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ आम तौर पे ख़वातीन को डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़्यादा ब्यूटिशंस पे एतमाद होता है। इसका मतलब है कि आप लोग उनको खूबसूरती का जो वाहद मेयार है वो चिट्टा रंग ही बताती हैं। देखिए बेसिकली लोग चाहते हैं कि हम इंस्टेंट हमारे फेस पे ग्लो आ जाए। डॉक्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, अच्छा। तो इसीलिए जो है वो ब्यूटिशियंस की तरफ ज़्यादा आते हैं। अब हाइड्रा भी देखें, अब ब्यूटिशियन जो है वो 2 आवर में हाइड्रा करती है और डॉक्टर जो है वो 20 मिनट्स में करते हैं। तो कुछ लोग क्लाइंट्स की जो है वो साइकी भी होती है कि हमने ब्यूटिशियन की तरफ जाना है। वो डिपेंड करता है, अगर ब्यूटिशियन अच्छा कर रही है या डॉक्टर अच्छा कर रहा है, ये हमें खुद नॉलेज होना चाहिए एज अ क्लाइंट। अच्छा, आप अभी ये कह रही थी कि डॉक्टर्स वो काम नहीं कर सकते जो ब्यूटिशियन ऐसे 2 घंटों में 2 घंटों नहीं, 2 मिनटों में हाँ गोरी गोरी कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अब हमारी जो साइकी है क्लाइंट्स की, वो यही है कि हम लोग फौरन से वाइट हो जाएं, और डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लीचिंग एजेंट्स को जो है वो मना करते हैं, मना अवॉइड करते करते हैं। और ब्यूटिशियंस जो हैं वो डिपेंड ही, सारा उनका जो सैलून है और उनका जो फेशियल है वो डिपेंड ही ब्लीच पे करता है, पॉलिश ये पर। हम कब इस साइकी से बाहर निकलेंगे कि खूबसूरती का मयार जो है वो चिट्टा रंगी है? मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल भी सिंगाड़े नहीं। जैसी कोई सास होगी ना, उसको भी चिट्टी सफेद बहू चाहिए होगी। हाँ। हालांकि सुनानी तो बाद में उसको भी उतनी बातें हैं जितनी गाली को सुनानी है। ਸੱਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल हमारी जो सोच है वो सिर्फ गोरे रंग पे ही रुक गई है, लेकिन गोरा रंग भी एक हद तक होना चाहिए कि आपके हैंड एंड फीट भी मैच होने चाहिए। हाथ जो है वो आपके काले। मशहूर बात मुझे याद आ गई, पहले भी सुना चुका हूँ ना। एक खातून क्रीमें लगा लगा के रंग चिट्टा कर लेती है अपना, तो वो जाती है कहीं पे तो बाकी सहेलियां पूछती हैं कि तुमने इतना गोरा रंग कैसे कर लिया, कोई क्रीम शुरू कहती नहीं नहीं क्रीम में नहीं, बस तुम लोग भी बावजू रहा करो और नमाजें पढ़ा करो। तो वो बाकी लड़कियां कहती हैं 2-2 नफल हाथ और पैरों के लिए भी पढ़ लेना। बिल्कुल ऐसे ही है, सारा नूर चेहरे पे ना आए, हाथों पाँव पे भी आना चाहिए ना। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हेयर ड्रेसर ने ना अपने शॉप्स पे लहदा मॉडल्स की पिक्स लगाई होती हैं। मुझे पता लगा कि आपने खूबसूरती के लिए मेरी तस्वीर लगाई हुई है। आप कम से कम मुझे मौला के नाम पे रॉयल्टी तो दिया करें ना। अच्छा, आप पर्सनली ज्यादा हेल्दी स्किन पे फोकस करती हैं या ज़ाहिरी खूबसूरती पे? देखिए ज़ाहिरी खूबसूरती भी होना ज़रूरी है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि मर्दों को जो है वो खूबसूरत लड़की जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो मेरा ख्याल में खूबसूरत भी होना चाहिए और स्किन को हेल्दी रखना भी ज़रूरी है। ये हमारी खुद की अवेयरनेस है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है कि हर चीज़ हमें ईजिली मिल जाती है, कि हम लोग पहले उसको सर्च करें कि क्या हमारी स्किन के लिए बेस्ट है, क्या नहीं है, कौन से एसिड्स हमें लगाने चाहिए। कुछ भी ना करें आप, सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन में अगर आप स्किन केयर में अपने सन ब्लॉक और क्लिनजिंग को ले आते हैं और मेकअप वॉश करके सोते हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी स्किन से अच्छी स्किन किसी की नहीं होगी। और वाटर अच्छा, श्री ये बताइएगा कि आप जो रिवायती तरीके हैं, मेडिकेटेड जो तरीके हैं, जो मेडिकेशन हो रही है, उन पर ज्यादा यकीन रखती हैं कि देसी टोटकों पर? वही बात है कि डिपेंड करता है। सम टाइम आपको मेडिकेटेड चीज़ें भी अच्छी सूट कर जाती हैं, और डिपेंड सम टाइम जो है आपको घर के बने हुए जो है वो हल्दी से भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और आपको दही से भी मिल जाते हैं, मलाई से भी मिल जाते हैं। हाँ। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अब तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि देसी टोटकेबाज जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं। बिल्कुल और ऐसे कहते हैं ही इनका है। कोई फायदा नहीं है। चलें, अगर खतरनाक नहीं है तो कोई फायदा है। मतलब लेमू सदियों से हम सुनते देखते आ रहे हैं कि जी उसके बेशुमार फायदे हैं, लेकिन अब साइंस हमें इस उम्र में आके बुढ़ापे में बता रही है कि हमें तुसी जोर लांदे रहे हो, नींबू तो कुछ भी नहीं है सिवाय खटास। तो नहीं, वही ब्लीचिंग एजेंट भी है लीमू, और हम लोग उसको डायरेक्टली जब फेस पर अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली हमारी स्किन जो है वो बर्न होगी। अगर हैंड एंड फीट पे एक नॉर्मली आप किसी हनी के साथ या किसी चीज़ के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है कि हैंड एंड फीट की स्किन जो है वो फेस की निस्बत जो है वो हार्ड होती है। तो लोग जो है वो डायरेक्टली सुनते बाद में थोड़ा सा सुनते हैं और फौरन से जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं। फौरन बाजार से 2.5 किलो लेमू ले आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ਇੰਨਾ है। ਜਿਹਨਾਂ ਲੇਮੂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਮੂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਅਗਰ ਲੀਮੂ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੈਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੀਮੂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿੰਨ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, सम टाइम ऐसा भी तो होता है ना कि लीमू के अंदर अगर रस है तो वो बैठ जाएगा, वजनी है तो नहीं है तो ऊपर ही रहेगा। अच्छा श्री, जुनेद साहब ये चाह रहे हैं कि आप ये इन बिटवीन ना रहें, जैसे कि वो कहते हैं हाँ डिपेंड करता है। आप बताएं देसी टोटके कारीगर हैं या नहीं है? यही चीज मैं बार बार इसी चीज पर ही फोकस करती हूँ। इवन दो हालांकि मेरी अपनी ब्रांड है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा जी नहीं जी आपने स्किन पॉलिश लगानी है, नहीं आपने वाइटनिंग क्रीम लगानी है।
अगर आप वाइटनिंग क्रीम लगा रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस स्किन के अंदर मॉइस्चर भी डालें। कोई भी ब्रांड है, जितनी मर्जी बड़ी ब्रांड ले लें, अगर वो आपको वाइटनिंग दे रही है तो आपका मॉइस्चर सक कर रही है, मीन्स कि आपका पानी जो है, जैसे जमीन में से हम लोग पानी सक करेंगे वो बंजर हो जाएगी, तो उसके अंदर पानी डालना भी जरूरी है। हाँ, व्हाइटनिंग में तो सीधे स्टेरॉइड्स तो ही होते हैं। मॉइस्चराइज हम स्किन को करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर मॉइस्चर देंगे और फिर वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो फिर कोई साइड इफेक्ट मेरी नहीं। वाइफ बैठी मुझे कह रही थी, कहती जी कि कुछ डॉक्टर कहते हैं, कुछ अपना जो टोटके बताने वाले कहते हैं जी कि दही के अंदर अपना हल्दी डाल के खाएं तो बहुत अच्छा होता है। दोनों कुछ कहते चीजें हैं जी अच्छी हल्दी डाल के दही को ऊपर मुंह पे लगाएं तो बहुत अच्छा होता है। कहती मैं क्या करूं, मैं क्या अद्धा खा ला अद्धा ला ला। अब वो ये भी डिपेंड करता है ना कि देखिए, अब हर वक्त भी हम ये चीज नहीं लगा सकते। हो सकता है कि उसके साथ आपकी स्किन में मॉइस्चर बहुत ज्यादा जा रहा है, आपकी स्किन जो है ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाए और आपको एक्ने ब्रेकआउट हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्किन का टेक्सचर अंडरस्टैंड करना है। हमें dry है बजाते या खुद oily नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या अच्छा, हमें हमारे लिए क्या जरूरी है। अच्छा शीरी, आप तो सोशल मीडिया में बड़ी फेमस हैं, तो आप सोशल मीडिया को कैसे लेके चलती हैं और उससे अर्निंग कैसे करती हैं और कितनी करती हैं? बिजनेस में कितना फायदा ले रही हैं? सोशल मीडिया जो है उसको मैं एक लाइक बिजनेस के तौर पर ही यूज करती हूँ। अच्छा। ठीक है, लोग डिपेंड करते हैं और इससे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैं इस तरह से नहीं है कि मैं वहां से अर्न कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रोडक्ट को या कुछ भी इस तरह की चीजें जो है, ई कॉमर्स आजकल बहुत है, या आपकी प्रोडक्ट है या किसी की भी प्रोडक्ट है, आप उसको लेके चले। आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी है आपके पास, घर बैठे हुए लेडीज़ के पास जैसे हाथ में हुनर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो प्रमोट कर सकती हैं, ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टिकटॉक पे वल्गैरिटी दिखाएंगे। सम टाइम कुछ लोग ऐसा होता है जो वल्गैरिटी दिखाते हैं, वो समझते हैं शायद हम वायरल हो गए हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो वायरल जो है वो रहता है, लेकिन अगर आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं तो मेरा ख्याल है वो लॉन्ग टाइम भी रहता है और लोगों के दिलों पे भी रहता है। आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे पठान खानदान से है और आपका ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से है, जी बिल्कुल। तो इन दोनों हवालों से आपको सोशल मीडिया पे आते हुए मुश्किलात तो पेश आई होंगी आपको? बहुत ज्यादा आई हैं। इवन दो कि मुझे गैरत के नाम पे मारने की धमकियां भी आई हैं। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आपको लोगों को जब आप आगे बढ़ते हैं तो जाहिर बात है कुछ लोग जो है वो आपको लेग पुलिंग भी करते हैं। हालांकि आप ये बता रही हैं कि आपका कंटेंट इंतहाई फैमिली ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल और ऐसे आप ही तो खुल के तनकीद करिए उन लोगों पे जो वल्गैरिटी फैलाते हैं। नहीं, ये पहले की बात की थी। कुछ जरूरी नहीं है कि कुछ लोग हासिदीन भी होते हैं, वो भी अच्छा। आपको इस तरह से लेग पुलिंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होता है और अब वही लोग जो हैं वो मुझसे ज्यादा ओवर रिएक्ट्स कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं इस तरह की, तो ये लेग पुलिंग है मैं समझती हूँ। और आप सोशल मीडिया पर अगर एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो आप लोगों के दिलों पे राज करते हैं। बल्कि मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ कि शीरी हम आप जैसा बनना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग इस तरह से लाइक करते हैं मुझे। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें शीरी हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करना है। सवाल ये है, फर्ज करें 70 साल खातून आपके पास आती हैं और कहती हैं मेरी शादी है, मुझे 30 साल दुल्हन बना दे, आप क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी पहले अपनी अम्मी से तहरीरी इजाजत लेकर आएं। ऑप्शन नंबर 2, या ये कहेंगी अम्मा जी शादी नहीं कोल कराने का सोचें। ऑप्शन नंबर 3, या ये मशवरा देंगी कि निकाह के बाद मुंह दिखाने की शर्त रख दो। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगी आप तो पहले ही 30 की लग रही हैं, मेकअप से मजीद छोटी हो जाएंगी और दुल्हा मियाँ आपको बच्ची समझेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, मैं तो प्रमोट करूंगी ना, उनको अप्रिशिएट करूंगी, मेरे पास एज अ क्लाइंट आई है वो। आपको तो सच बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि माँ जी ਤੁਹਾਡੇ को 5-6 मिनट ने इस मेकअप का नहीं करा रहे। नहीं, हम क्लाइंट को शट अप कॉल नहीं दे सकते। मतलब आप उनको इतना छोटा बना सकती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बना सकते हैं और कोशिश करेंगे कि उनको ऐसी टिप्स दें कि वो नेक्स्ट भी यंगर लुक अच्छा व्यूअर्स, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। उन्होंने माना है कि हम इतना छोटा मेकअप से बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बस बना ये सकते आप हैं। लोगों की वजह से ज्यादा तलाकी होती है।